वोट देवे जाते हैं देश के बचावे खातिर। क्या देश माने? अपने देश के बचावे खातिर ना है, उनको बोले दीजिए। हाँ। खास अपने खातिर ना है, देश के बचावे खातिर। कहियो हमारो घरवा बेच दे, कौन बेच देगा? तोहरो घरवा बेच दे, ये बेच दे? पूरा देश के बेच ये बेच दे? मोदी यार। नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर जिसका छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने आपको पहले दिखा दिया है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट करने के लिए जाने वाले मतदाताओं का रुझान बीजेपी के प्रति है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। किस तरह से आगे हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के खिलाफ अब जनता ने कहीं ना कहीं वोट डालने से पहले भयंकर विरोध करना शुरू कर दिया है। किस तरह से आगे हम आपको ये पूरा वीडियो दिखाएंगे जिसको सुन करके आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। देश के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाली पार्टियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। किस तरह से ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी राज में हमारे देश को बहुत बड़ा झटका लगा है। तानाशाही पूर्ण देशों की सूची में भारत अब शीर्ष यानी टॉप 10 की लिस्ट में पहुंच गया है। हालात और बिगड़ेंगे ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। आगे इस रिपोर्ट के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यहां पर यूक्रेन से, जहां बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है जिसके तहत हमारे देश के बच्चों को यूक्रेन से निकालने की कोशिश की जा रही है, इसमें एक ताजा तस्वीर और ताजा जो मामला सामने आया है उसको सुनकर के आप शॉक्ड हो जाएंगे। भारतीय दूतावास के ऊपर गंभीर आरोप छात्रों ने लगाया है और वो भी लड़कियों ने आरोप लगाया है। कहा है टॉयलेट साफ करने तक का मामला सामने आया। किस तरह से आगे हम आपको इसकी भी जानकारी विस्तार से देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के मतदान कंप्लीट हो चुके हैं। 7वें चरण का मतदान भी अब चल रहा है, लेकिन उससे पहले वोट डालने के लिए जाने वाले मतदाताओं का रुझान बीजेपी खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या है, जरा आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस बुजुर्ग के वीडियो को देखिए और इसमें जो बातें उन्होंने कही वो सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। पूछा था ना क्या मुद्दा बात दिमाग में क्या सोच के जाता है? कौन बात पर वोट देगा? कौन चीज पर वोट देगा? कि कौन मुद्दा पर वोट देवे जाता का कमी बा बता दो। वोट देवे जाते हैं देश के बचावे खातिर। क्या देश माने? अपने देश के बचावे खातिर ना है, उनको बोले दीजिए। हाँ। खास अपने खातिर ना है, देश के बचावे खातिर। कहियो हमारो घरवा बेच दे, कौन बेच देगा? तोहरो घरवा बेच दे, ये बेच दे? पूरा देश के बेच ये बेच दे? मोदी यार। ये तो प्रदेश का चुनाव है, तो योगी जी का चुनाव है, उनका चुनाव है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, यह वीडियो उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण में पूर्वांचल जो आता है वहां पर मतदान से पहले का है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को लेकर के मतदाताओं का रुझान क्या है। आप सभी जानते होंगे हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार ये दावे करते हैं कि देश को हम आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से इस बुजुर्ग के लफ्जों को आप लोगों ने सुना होगा। इसने क्या कहा है वोट डालने से पहले कि हमको देश बचाना है, वो भी मोदी जी से देश बचाना है, वरना ये हमारा खुद का घर बेच देंगे। ये एक बुजुर्ग मतदाता कह रहा है। खैर, हम ये नहीं कहते हैं कि जो इन्होंने बयान दिया है वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन ये मतदाताओं का रुझान जरूर है, आपको सुनना चाहिए। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है, तानाशाही पूर्ण देशों की सूची में हमारे देश का नाम अब टॉप 10 में आ गया है दोस्तों। ये बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार में है देश के लिए। वैसे देश का नाम और विदेश नीति को लेकर के अक्सर बीजेपी अपने आप को नंबर 1 की पार्टी मानती है, लेकिन आप एक खबर को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर 1 आखिरकार है कौन। यहां पर खबर आ रही है कि वी डेम यानी कि वैराइटीज डेमोक्रेसी की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व के उन शीर्ष 10 देशों की सूची में शुमार हो गया है जहां निरंकुश राज्य सत्ता का शासन है। यानी कि अगर हम सीधे लफ्जों में बात करें तो तानाशाही पूर्ण सत्ता जहां पर चलाई जाती है, उन देशों की सूची में हमारा देश शामिल हो गया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये जो है 10वें टॉप 10 में हमारा देश आया है। जरा मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि रिपोर्ट में पूरी जानकारी क्या दी गई है। विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति
पर वीडेम यानी वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के उन शीर्ष 10 देशों में शुमार है जहां निरंकुश राज्य सत्ता का शासन है। वह उस सूची में है जिसमें ई सल्वाडोर, टर्की यानी कि तुर्की और हंगरी शामिल है। वही रिपोर्ट के अनुसार इस ओर संकेत करते हैं कि आगे देश में लोकतंत्र की स्थिति और बिगड़ेगी। अब आप बताइए, टर्की को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश से लेकर के तमाम देश तानाशाही कहते हैं। वहां के जो तैयब एर्दोगान वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनको लोग ये कहते हैं कि वो अपनी मनमानी चलाते हैं। खैर वो चलाते या नहीं चलाते वो उनका मसला है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। और अब हमारा देश भी उन्हीं के शासन के जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। क्या आपको लगता है ये देश की उपलब्धि है या फिर देश को बड़ा झटका है? खैर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। आप सभी जानते होंगे यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर चल रहा है और इस वॉर के चलते हमारे देश के 20 हजार छात्र यूक्रेन के अंदर फंस गए थे। लेकिन खैर मोदी सरकार ने अब ऑपरेशन गंगा एक मिशन चलाया है जिसके तहत हमारे देश के तमाम बच्चों को यूक्रेन से तो नहीं लेकिन यूक्रेन के तमाम जगहों से पहुंच करके अलग अलग देशों के बॉर्डर पर जो बच्चे पहुंचे थे उनको वहां से लाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इन बच्चों को लेकर के एक ताजा जो अपडेट सामने आ रही है उसको सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। आप पहले इस खबर को देखिए। जो टॉयलेट साफ करेगा उसे पहले भारत भेजा जाएगा। भारतीय दूतावास के लोगों पर छात्रों ने लगाया यह आरोप। राहुल गांधी ने पीएम पर कसा तंज। ये एक यानी हेडिंग मैंने आपको बताई है, पूरी खबर आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच मध्य जारी युद्ध के बीच यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय छात्र फंस गए थे। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को और छात्रों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया, इसका जिक्र किया है, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को भारत लाया जा रहा है। इसी बीच यूक्रेन से भारत पहुंचे कुछ छात्रों ने रोमानिया के भारतीय दूतावास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन छात्रों के वायरल वीडियो को लेकर के सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दरअसल अधिकारियों यानी कि लोगों ने, इन छात्रों ने कहा है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची 2 छात्राओं ने बयान दिया है कि भारतीय दूतावास के लोगों पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वहां के अधिकारियों ने हमसे कहा कि जो टॉयलेट साफ करेगा वह पहले भारत जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि बहुत सारे छात्रों ने भारत लौटने के लिए यह काम भी किया है और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने एक कटिंग को शेयर करते हुए लिखा है कि ऐसा शर्मनाक बर्ताव पूरे प्रदेश का अपमान है और सिर्फ प्रदेश का अपमान ही नहीं पूरे देश का भी एक तरह से अपमान है। इस कड़वे सच में मोदी सरकार का असली चेहरा दिखाया है। ये कहते हुए उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला किया है। खैर आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।